एवरीवन। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करा था और इसका कॉन्सेप्ट समझा था। तो आज एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो आप जैसा कि जानते हो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट है। तो ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे यानी कि क्वेश्चंस तो नहीं लिखूंगा, तो क्वेश्चंस में ही ट्रांजैक्शंस दिए हुए रहेंगे और उस ट्रांजैक्शंस को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं पे लिखते चलूंगा और सॉल्व भी करते चलूंगा। तो अगर ट्रांजैक्शन में दे रखा है सबसे पहला कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, पहला दे रखा है क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, with cash ₹1,20,000। तो अगर 1,20,000 दे रखा है तो इसका क्या करेंगे हम। तो इसका सबसे पहला काम हमें करना है क्या कि हमारे पास हमें देखना है कि इसका दो इंपैक्ट क्या निकल रहा है। तो हमारे बिजनेस में कैश बढ़ा है ना, यहां पे हमारे बिजनेस में क्या हुआ, कैश बढ़ा और साथ साथ कैपिटल भी बढ़ा। तो कैश बढ़ा 1,20,000 से और सेम से ही कैपिटल भी बढ़ा 1,20,000 से। तो इसे अब अगर हम न्यू इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में हमारे पास कैश आ गया 1,20,000 का, यानी एसेट इज इक्वल्स टू 1,20,000 और प्लस कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल 1,20,000 प्लस लाइबिलिटी 0। लाइबिलिटीज तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं। आगे देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है। तो दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर कैश एंड 30,000 ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 on 20,000 for cash and ₹30,000 on credit। ठीक है, क्रेडिट में हमने 30,000 का खरीदा है गुड्स और 20,000 का कैश में खरीदा है। तो क्या हुआ, सबसे पहला यहाँ पे देखो कि एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक हमारे पास बढ़ा, चाहे कैश में खरीदा जाए चाहे क्रेडिट में खरीदा जाए, स्टॉक तो आएगा ही आएगा, है ना, जिस गुड्स तो आएगा ही आएगा। तो हमारे पास स्टॉक बढ़ा कितने से, तो 20,000 कैश में हमने जब खरीदा तो स्टॉक बढ़ा 20,000 से और कैश भी बढ़ा, ये कैश घट गया हमारे पास 20,000 से, कैश हमने पे किया और स्टॉक हमारे पास आ गया। दूसरा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो 30,000 से हमारे पास क्या हुआ, 30,000 से स्टॉक तो बढ़ा लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कैश तो नहीं घटा, तो अब लाइबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में हमने परचेज किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लाइबिलिटी आ जाएगा। उस लाइबिलिटी का क्या नाम होगा, उस लाइबिलिटी का नाम होगा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारे पास आ गया कितने का, 30,000 का। ठीक है, तो चलो हम लोग न्यू इक्वेशन बनाते हैं। इससे क्या नया इक्वेशन निकला हमारा, तो न्यू इक्वेशन निकला हमारे पास कि कैश हमारे पास अब रह गया 1 लाख का, 20,000 तो घट गया और स्टॉक बढ़ गया है हमारे पास 50,000 का। फिर कैपिटल है 1,20,000 का और क्रेडिटर है 30,000 का। तो दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन क्या कहता है। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, तो थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर ₹30,000। या फिर आप यहां पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको लिख के दिया जा सकता है। क्या क्या दिया जा सकता है इस क्वेश्चन में, तो अब देखो कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इस तरह से दिया जा सकता है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ
₹10,000, इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 20,000 का सामान 10% के प्रॉफिट पे बिक रहा है या 20% के प्रॉफिट पे बिक रहा है, इस तरह का आपको दिया जा सकता है। या मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि 20,000 का गुड्स जो है वो 30,000 में बिक रहा है, यानी कि 10,000 का हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब इसे करते हैं कि इसका क्या करेंगे। तो गुड्स हमने सेल किया है, तो गुड्स तो हमारे पास से घट जाएगा, कितने का घटेगा, तो हमारे पास स्टॉक जो था वो 20,000 का ही था, यानी कि ये क्या हो गया, 20,000 इज अ कॉस्ट प्राइस। तो हमारे गोडाउन में तो कॉस्ट प्राइस पे ही दिख रहा है, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया 30,000। तो हमारे पास जो, अगर हमने यहाँ पे गुड्स सेल किया है तो कैश आया होगा कितने का, 30,000, कुछ नहीं बोल रखा है, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश आ गया 30,000 का। लेकिन अभी तो मैच हुआ नहीं, तो 10,000 का तो प्रॉफिट है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट का क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जुड़ जाता है। तो ये हो गया इसका। अब इससे हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन। तो हमारे पास जो कैश है वो बचा, वो है 1,30,000 का, स्टॉक है 30,000 का, और इधर कैपिटल है 1,30,000 का, और क्रेडिटर है 30,000 का। ठीक है, यानी लायबिलिटी है, तो दोनों साइड इक्वल हो गया ये भी। अब आगे आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन कहता है विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर गुड्स 10,000, कैश 10,000। तो विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर गुड्स ₹10,000 एंड कैश ₹10,000। ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जा रहा है प्रोप्राइटर के द्वारा। तो अब यहाँ पे देखो, पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ किया जाएगा वो हो गया ड्रॉइंग। तो यहाँ दो चीजों का वो क्या किया है, ड्रॉइंग किया है, तो गुड्स का और दूसरा कैश का भी। तो गुड्स कितने का, तो गुड्स हमारे यहाँ से घट गया ना, 10,000 तो घट गया, ये लेके चला गया। कैश भी 10,000 से घट जाएगा, और ये दोनों है क्या, ये ड्रॉइंग है। और ड्रॉइंग का क्या काम करते हैं, तो कैपिटल में से उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल में से यहाँ माइनस हो गया 20,000, 10,000 का गुड्स और 10,000 का कैश। अब यहाँ पे इतने में से अगर हम ट्रांजैक्शन से इक्वेशन निकालें, न्यू इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास कैश बचा है 1,20,000 का, हमारे पास स्टॉक बचा अब 20,000 का, हमारे पास कैपिटल है वो कितने का, तो 1,10,000 का, और इधर है हमारे पास क्रेडिटर 30,000 का। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम यहां देखते हैं कि पेड रेंट इन एडवांस, फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कह रहा है कि पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में हमने रेंट पे करा, कितने का, तो 10,000 का। ठीक है, 10,000 का हमने एडवांस रेंट पे किया। तो अब जब एडवांस रेंट पे करेंगे तो सबसे पहला तो हमारे पास क्या हुआ, कैश तो घट गया ना, 10,000 से कैश घट गया, पे किया हमने। अब क्या होगा, एडवांस रेंट, यहाँ एडवांस रेंट पहले ही हमने पे कर दिया है, तो एडवांस रेंट यहाँ पे हमें रिसीव नहीं हुआ है, पे करा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। किस तरह का एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस। नाउ प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या बनता है, एसेट बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एसेट आ गया प्रीपेड रेंट के नाम से, ये हमारे लिए एसेट बनता है। तो 10,000 का अब हमारा एक एसेट आ गया। ठीक है, ये 10,000 का एक एसेट आ गया। चलो अब इसमें से आगे हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन कि नया ट्रांजैक्शन क्या बना। तो न्यू ट्रांजैक्शन हमारे पास आता है, सॉरी न्यू इक्वेशन आता है हमारे पास 1,10,000 का कैश, 20,000 का स्टॉक और प्रीपेड रेंट 10,000 का,
इक्वल टू 1,10,000 का कैपिटल और 30,000 का लाइबिलिटी। तो 1,40,000 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर दिया रहे क्या कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया रहे, अगर मान लेते हैं सिक्स्थ, एक देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया रहे, कितने का सैलरी, तो 10,000 का ही समझ लेते हैं। तो अगर 10,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है तो बताओ इसका क्या करेंगे। तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते किसको है, तो ऐसा सैलरी, ऐसा एक्सपेंस जो क्या हो चुका है कि जो हम पे नहीं किए हैं, यानी खर्च तो हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं करा है। जैसे हमारे यहाँ स्टाफ ने काम कर लिया, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया उसको, तो जब हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाता है। तो इसका काम क्या करेंगे कि एक तो सबसे पहला हमारा जो सैलरी है, ठीक है, वो खर्च बना, तो खर्च जब बना तब तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा खर्च 10,000 का। ठीक है, खर्च बना, जो भी लॉसेस होते हैं वो कहां से क्या माइनस होता है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या है, हमारा लाइबिलिटी है कि हमें स्टाफ को पेमेंट करना है, अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो लाइबिलिटी आया ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कितने का, 10,000। तो इससे जो नया इक्वेशन हमारे पास निकल के आता है वो क्या हो जाएगा, आई होप सो आप लोग को दिख रहा हो ये वीडियो में। तो इससे जो न्यू इक्वेशन आएगा वो हमारे पास कैश हो जाएगा 1,10,000 का, स्टॉक हो जाएगा 20,000 का, और प्रीपेड रेंट तो इधर 10,000 का था ही, और कैपिटल अब हमारे पास बचेगा 1,10,000 में से 10,000 माइनस, तो 1,00,000, और इधर जो हमारा लाइबिलिटी है वो हो गया 40,000 का। यानी कि इन टोटल हमारे पास कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आ गया कितने का, तो 1,40,000, और इधर भी आपका 1,40,000। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमने देखा किसका, अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट की इसी इक्वेशन को लेके कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, यानी कि आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिए रह सकते हैं, जैसे कि एसेट्स दे रखा है और लाइबिलिटीज दे रखा है, हो सकता है आपको कैपिटल निकालना हो, है ना, लाइबिलिटीज दे रखा हो और कैपिटल दे रखा हो सके एसेट निकालना हो, उसमें प्रॉफिट निकालना हो, कुछ डेटा आपको गिवन रहेंगे, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, जो मिसिंग फिगर है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी मैंने कहा आपको कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हुए रह सकते हैं कि इफ टोटल एसेट्स आर ₹2 लाख एंड नेटवर्थ, कैपिटल को ही कहा जाता है नेटवर्थ, जो कि 1,50,000 दे रखा है, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था, आप एक बार रिकैप कर सकते हो उस वीडियो से कि क्या था वो बैलेंस शीट, और इससे अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों कहते थे, तो उस वीडियो से आप रिकैप कर सकते हो। तो अब देखो, ये जो हमारा बैलेंस शीट है ना, इसी में इसमें वो इक्वेशन है एसेट, और एक साइड एसेट है, एक साइड हमारा कैपिटल और लाइबिलिटीज है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। मैंने आपको कहा भी था कि हमेशा बैलेंस शीट का जो इक्वेशन, बैलेंस शीट हमेशा क्या होगा, दोनों मैच करेगा, दोनों साइड क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये मैच करेगा। तो ये बैलेंस शीट इक्वेशन अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल एसेट है और हमें लाइबिलिटीज निकालना है। तो अगर इसी को हम एडजस्ट करें तो लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो हमारे पास एसेट दे रखा है कितने का, 2 लाख का एसेट,
और कैपिटल दे रखा है 1,50,000 का। तुम्हारा लायबिलिटी निकल गया कितने का? 50,000 का। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन आपका और भी बिल्डअप होगा, ठीक है। तो अगर आपको बैलेंस शीट पता है, बैलेंस शीट में ये चीजें आपको पता है, तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से हमारा क्या हो रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। ये आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें अगर मान लेते हैं हमें प्रॉफिट निकालना पड़े, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़े या ओपनिंग कैपिटल ही क्यों ना निकालना पड़े, तो हमें रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ बैलेंस शीट को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ छोटा सा। आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सो इसको रब कर दिया जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन मोहन कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस्ड का मतलब स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2021 with capital of रुपीज 5 लाख 5 लाख कैपिटल दे दिया। अब देखो यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1st अप्रैल हमारा ओपनिंग डेट हो गया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ इसलिए भी, और क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग डेट 1st अप्रैल होता है, तो डेट हमारे पास पता चल गया। उसके बाद है क्वेश्चन में ऑन 31st मार्च 2022 his assets were तो एसेट्स था कितना? ₹7,80,000, 7,80,000 का एसेट्स था। उसके बाद बोल रहा है एंड लाइबिलिटीज 70,000, एंड लाइबिलिटीज 70,000, 70,000 का लाइबिलिटी है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल इसे चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल इसे पता करना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, और साथ साथ प्रॉफिट भी क्या होगा, ये इसे पता करना है इस क्वेश्चन में। तो अब देखो, अगर हम फॉर्मूला वाइज चलते हैं, दोनों के अकॉर्डिंगली देखेंगे, फॉर्मूला वाइज भी देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को, और इसके थ्रू भी देखेंगे, बैलेंस शीट के भी थ्रू। तो पहले बैलेंस शीट के थ्रू कर ले क्या, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखो कि हमारे पास जो कैपिटल है, ये कौन सा कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 5 लाख। फिलहाल तो इसका जरूरत नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे लिख लो 5 लाख हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। हमारे पास जो एसेट है साल के अंत में, है ना, 31 मार्च 2022 को इसके पास जो एसेट है, एसेट कितने का है, तो एसेट है 7,80,000 का। जो भी एसेट्स रहा वो इसके पास नेमली 7,80,000 का। जब यहां 7,80,000 होगा तो ऑब्वियसली इस साइड भी 7,80,000 होगा, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और हमारे पास लाइबिलिटी भी दे रखा है, चलो लाइबिलिटी भी दे रखा है 70,000। तो क्या मिसिंग फिगर निकल जाएगा इससे? ऑब्वियसली निकल जाएगा 7,80,000 माइनस 70,000, तो इससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल तो निकल ही गया। क्लोजिंग कैपिटल क्या निकला? 7,10,000। ये हमारे पास निकल गया 7,10,000, ठीक है। तो 7,10,000 तो इस तरह से बैलेंस शीट में पुट करके हमने निकाल दिया। अब अगर इसे हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर करना हो तो क्या है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू
क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। तो क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास 7,80,000 है और क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये जो लाइबिलिटी है, क्लोजिंग का मतलब जो एंड में हमारा हो, इस डेट को जो होगा उसको क्लोजिंग कहते हैं, और ओपनिंग जो होगा वो हमारा 1 अप्रैल 2021 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कैलेंडर ये आपने देखा था या फिर फाइनेंशियल ईयर देखा था, तो फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये डेट हो गया ओपनिंग डेट, ये हो गया क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया क्लोजिंग लाइबिलिटी 70,000। तो इक्वेशन हमारा, इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखो तो यहाँ पे भी 7,10,000 क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब तो हो गया। अब हमें दूसरा चीज क्या निकालना था, हमें प्रॉफिट निकालना था। अगर हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो हमारे पास जो डेटा नहीं गिवन है, तो हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन में वो चीज हुआ ही नहीं है, ये तो गिवन ही नहीं है। एडिशनल कैपिटल भी गिवन ही नहीं है। तो अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है और उसके साथ ओपनिंग कैपिटल है और बीच में है प्रॉफिट निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो अब अगर हम लोग देख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल अगर कर ले तो बीच का जो पार्ट होगा वो प्रॉफिट ही होगा। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 7,10,000 माइनस 5 लाख, कितना आ जाएगा? 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 हमारे पास क्या आ गया? 2,10,000 प्रॉफिट आ गया। अगर हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली देखें तो इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और इसी को अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, यहां पे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका ये इक्वेशन बना। तो 7,10,000 माइनस 5 लाख इक्वल टू 2,10,000। तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट भी आ गया और क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। अगर आपको ये ध्यान रहेगा बैलेंस शीट, तो आप आसानी से ये निकाल लोगे, चाहे जिस भी तरह का क्वेश्चन हो तुरंत निकल जाएगा ये। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका अलग लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो इसमें हम लोग कुछ चीज कॉमन रखते हैं। चलो, तो ये बाकी जो चीजें हैं ना इसको कॉमन ही रखते हैं और इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। इतना तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, साथ साथ अगर ये जो मैंने यहाँ कट लगाया है वो भी इंफॉर्मेशन अगर दिया रहे तो क्या करेंगे? आप समझ लो कि विद इन अ ईयर एडिशनल कैपिटल जो हुआ, एडिशनल कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। ये दे रखा है सपोज 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख दे रखा है। दूसरा चीज देखते हैं कि अब क्या है, ड्राइंग दे रखा है। तो ड्राइंग समझ लो कि 50,000 हो गया। ड्राइंग जो दे रखा है क्वेश्चन में वो सपोज 50,000 दे रखा है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है कि यू नीड टू फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है आपको क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको निकालना है। ये दो चीजें आपको निकालनी है कि क्लोजिंग कैपिटल क्या है और प्रॉफिट क्या है। तो अगर सेम क्वेश्चन है हमारा, तो इसी क्वेश्चन में एसेट तो उतना ही है 7,80,000 और इस साइड ये सेम ही आएगा। लाइबिलिटीज सेम ही है 70,000, तो क्लोजिंग कैपिटल भी हमारा सेम ही निकला। यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में सेम निकला। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या था? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। तो ये आ गया 7,80,000 माइनस 70,000 इक्वल टू 7,10,000।
10,000। ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल तो आ गया। अब हमें फिर से प्रॉफिट निकालना था, है ना, यानी कि ये प्रॉफिट तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली था। अब देखो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल 5 लाख दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद एडिशनल कैपिटल भी दे रखा है। तो एडिशनल कैपिटल कितना दे रखा है? एडिशनल कैपिटल दे रखा है 1 लाख, और साथ साथ में एक और चीज दे रखा है ड्राइंग। तो ड्राइंग दे रखा है 50,000। अब क्या ये मिसिंग फिगर निकल जाएगा? ऑब्वियसली निकल जाएगा। हमें बस क्या करना है, एडजस्ट करने। अगर इसको फॉर्मूला में पुट करके अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली? प्रॉफिट का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली होगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। देखो हमें इधर से अगर ऊपर की तरफ चलना है तो जो जो फिगर यहाँ पे प्लस दिए हुए हैं उसको माइनस करने हैं, और जो माइनस है उसको प्लस करने हैं। नीचे से ऊपर की तरफ हमें चलना है। अगर कोई भी चीज मिसिंग होगा तो हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। क्लोजिंग कैपिटल में अब हम जो माइनस किए थे उसे प्लस करना है, तो प्लस करेंगे ड्राइंग। फिर प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल भी हमारा क्योंकि ऊपर ही था तो इसको भी माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर निकाले तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारे पास 7,10,000 प्लस ड्राइंग दैट इज 50,000 माइनस एडिशनल कैपिटल दैट इज 1 लाख एंड ओपनिंग कैपिटल माइनस 5 लाख। तो क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन बनाया है तो देखते हैं क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए। तो 7,10,000 प्लस 50,000, ठीक है, 7,10,000 प्लस 50,000 ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 7,60,000। 7,60,000 माइनस 1 लाख, 7,60,000 माइनस 1 लाख 6,60,000, 6,60,000 माइनस 5 लाख, तो ये आ गया 6,60,000 माइनस 5 लाख, तो 1,60,000। ये क्या आ गया हमारे पास? प्रॉफिट। यानी कि यहां प्रॉफिट आया 1,60,000। आप डेटा मैच भी कर सकते हो यहाँ पे क्या सही है या गलत है। 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख प्लस 1 लाख 7,60,000, 7,60,000 माइनस 50,000 7,10,000। तो ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग कि क्या हमारा आंसर सही निकला है या नहीं निकला है। तो अब देखो यहाँ मिसिंग फिगर कैसे हमने निकाला, ये बाकी जो डेटा दे रखा है ना, प्लस वाले को माइनस कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल लिख के उस प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट निकल गया। आप चाहो तो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हो, और बैलेंस शीट अगर आपके पास रहेगा तो डिट्टो आपको यहाँ पे पता चल जाने वाला है ना, एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि अच्छा होगा क्या, हो क्या रहा है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसी से हमने बनाया अभी, है ना। फॉर्मूला हमेशा रटने का जरूरत नहीं है, हम यहीं से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बस एक हमें पता रहना चाहिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट, या एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और ये हमारा डिराइव हो गया। ये ओपनिंग कैपिटल में अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना रहे इधर से, ये डेटा जो गिवन है उससे अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में से क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को प्लस करेंगे, प्रॉफिट को प्लस करेंगे, और ड्राइंग को माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल ये डेटा और ये डेटा दे रखा था तो हमने कैसे निकाला, एसेट दे रखा था और लायबिलिटीज दे रखा था तो कैसे हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला, इस तरीके से। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा। इस तरह के टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, है ना, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम कुछ आ सकते हैं जो आपका ये इक्वेशन पे ही बेस्ड हो, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और टॉपिक हमारा रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।